आप में से बहुत लोगों का मेरे को मैसेज आया कि भाई आपका क्या कहना है विजय माल्या के ऊपर। राज समानी के पॉडकास्ट में उन्होंने बहुत सारा डेटा दिखाया, जिसके चलते लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमने विजय माल्या का पैसा लूटा है। तो क्या चीजें इतनी सिंपल है? मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता कि विजय माल्या ने सारे ड्यूज को चुका दिया है तो फिर हमारी गवर्नमेंट इतना तामझाम क्यों करती? वो कर रही है, इसके पीछे एक रीजन है। देखो, इस कहानी के दो साइड है। पहला ये कि हाँ, पॉडकास्ट में जो प्रूफ विजय माल्या ने दिखाया वो सब तो रियल है। 6000 के ड्यू में उन्होंने बहुत ज्यादा 14000 पे कर दिया है। अब ये बात उनका साइड है, ये ठीक है। लेकिन ये बात जब बैंक से लोग पूछ रहे हैं कि जब माल्या ने चुका दिया है सारा पैसा तो आप माल्या को क्यों परेशान कर रहे हो, तो बैंक भी जवाब दे रही है कुछ जो कि हमें शायद सुनना चाहिए। बात ये है कि देखो, बैंक्स और बाकी जितने भी लेंडर्स है इंडिया में जो कि पैसा दिए थे माल्या को, वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बकाया है बहुत अमाउंट। उनके हिसाब से इंटरेस्ट प्लस पेनाल्टी, इंटरेस्ट और पेनाल्टी जोड़कर 17,000 करोड़ के आसपास कुछ ड्यू आ रहा है अकॉर्डिंग टू द लेंडर्स। तो यही है कि ये केस ना बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है। माल्या कह रहे हैं कि बैंक मुझे जो स्टेटमेंट है वो दे ही नहीं रही है, और इधर बैंक कह रही है कि नहीं, माल्या से अभी और पैसा रिकवर होना है। बैंक वाले कह रहे हैं कि माल्या ने जो पैसा था उसको लौटा दिया, सूद को भी दे दिया, लेकिन जो पीनल चार्जेस है उसको अकाउंट में नहीं लिया। जो पेनाल्टी है, आपने ऐसा काम किया उसके लिए एक अलग से पेमेंट मांगती है बैंक्स, पेनाल्टी। तो पीनल चार्जेस के बारे में नहीं बताया माल्या ने, ये बात बैंक्स कह रही है। तो मुझे भी लगता है कि हिसाब अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता तो इंडियन गवर्नमेंट और बैंक्स ऐसा नहीं करती, क्योंकि इंडियन बैंक्स का भी रेपुटेशन है जो इन्हें मेंटेन करना है पूरे विश्व के सामने।